अभी हो रही है यार, सॉरी। तो हमारे पास, आपके पास ये आ गया। देखें सिंपल, अभी हमने क्या क्या किया है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एक्सपोर्ट डॉट साइन अप में यार वही का वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, आपने अभी उसको रिस्पॉन्स भेज दिया है, और कोई एरर होगा तो आप उसको एरर भेज दोगे। तो आपने बोला भाई अगर कोई एरर आता है तो आप उसको एरर भेज देना, और इधर से जाके आपने बोला 200 नहीं 404 नॉट फाउंड का एरर भेजना उसको। और अब आपके पास फिर आप आए अपने ऑथ राउटर के अंदर। इस फाइल में सबसे पहले आपने अपना एक्सप्रेस मंगा लिया, जो मेन है, जो आपकी एपीआई को बनाने के लिए हेल्प करेगा। फिर आपने लिखा एक्सप्रेस डॉट राउटर, कि एक्सप्रेस का राउटर उठा लो। उसके बाद अब आपने क्या करना है, राउटर ये राउटर डॉट पोस्ट। अब एपीआई अगर पोस्ट की है तो राउटर डॉट पोस्ट, गेट की है तो राउटर डॉट गेट। जैसे आपके पास हम चाहते हैं साइन अप वाली एपीआई हिट हो, तो ये पूरा नहीं हिट करना, सिर्फ क्या हिट करना है, स्लैश साइन अप। इससे पहले वाला मेन राउटर में होगा, जो पहले का एंड पॉइंट है ना स्लैश ओथ, क्योंकि स्लैश ओथ में ये तीनों आएंगी, और ये तीनों एंड पॉइंट आप यहां पे डिफाइन करोगे। आ रही समझ? तो आपने अभी सिर्फ क्या डिफाइन किया, स्लैश साइन अप। और आपको पता है कि भाई आपकी एक फाइल है, फाइल का नाम क्या हमारे पास, ओथ कंट्रोलर। तो आपने बोला भाई कॉन्स्ट ओथ कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर करो, इससे बाहर जाओ, कंट्रोलर में ओथ कंट्रोलर को लेके आ जाओ। सही है भैया? आपने बोला इसको कि ओथ कंट्रोलर एक वेरिएबल बनाओ, और उसमें क्या स्टोर कर लो, कंट्रोलर में जाकर ओथ कंट्रोलर, जो कि आपका ये बना हुआ है। सही है भैया? क्या आप वहां पर इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे यूं करके यूज करते हो रिक्वायर, जैसे कि कल हमने बात की थी कि आपको रिक्वायर यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ओथ कंट्रोलर डॉट, ये आपको खुद बताएगा कि मेरा एंड पॉइंट क्या है, साइन अप डॉट। मतलब इस फाइल के अंदर जितने एंड पॉइंट आपने डिफाइन किए होंगे वो सब के सब ले आएगा। तो आपने जो यहाँ पे लगाना होगा वो आप लगा दोगे। आपने बोला डॉट साइन अप। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि सिंपल हमने ये राउटर बनाया, ओथ कंट्रोलर मंगा लिया, और ऐप राउटर डॉट गेट में ये कर लिया। अब दूसरी चीज, अब हम आते हैं मेन राउटर में। अब इसको मेन राउटर में कैसे यूज करना है, मेन राउटर के अंदर भी आपने ये राउटर मंगाना है। आपने राउटर मंगाया, फिर आपने इस मेन राउटर को भी इंपोर्ट करवाना है। तो आपने बोला भाई ऑथ राउटर इक्वल टू रिक्वायर कर लो इसके साथ ऑथ राउटर को, ये आ गया। अब आपने लगाना है राउटर डॉट यूज, राउटर डॉट यूज। और अब आपने बोला स्लैश ऑथ राउटर, आपने सिंपल यहां दे देना। सही है भैया? और उसके बाद आपने यहां लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। ये जो राउटर था इसको बाहर लेके चले जाओ। सही है भैया? अगर हमारे पास जब स्लैश यूज़र होगा तो स्लैश यूज़र के लिए भी आप एक लाइन बनाओगे, और यूज़र की जितनी एपीआई होंगी वो यूज़र राउटर के अंदर बनेंगी, और उसके जितने मेथड होंगे वो सारे यूज़र कंट्रोलर के अंदर बनेंगे। आ रही है समझ सबको या नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही। क्यों भाई? कहाँ देखें, सिंपल क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमने एमवीसी पे काम करना है। तो
MVC के लिए आप राउटर अलग से बनाओगे, कंट्रोलर। अभी तो इसमें एक नई चीज़ आएगी, वैलिडेटर। अक्सर आप इफ एल्स की कंडीशन लगाते हो ना कि भाई ईमेल ऐसा होना चाहिए, आपका पासवर्ड, यहाँ पर इफ एल्स नहीं लगाते, यहाँ पे वैलिडेटर चेक करके देता है। वैलिडेटर अभी आपके अलग से बनेगा, उसको अभी छोड़ो भले, क्योंकि हम पहले ही फंसे हैं। कंट्रोलर का फोल्डर बनाया भाई, इसके अंदर जितने भी कंट्रोलर होंगे वो सब आप डिफाइन करोगे। ऑथ कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर, चैट कंट्रोलर, जितने भी कंट्रोलर, मतलब आपकी ऐप जितने जितने फंक्शन प्रोवाइड कर रही होगी उस सबका हर एक का अलग अलग कंट्रोलर होगा। सही है? यहां तक सब कुछ समझ आ गई? राउटर का फोल्डर बनाया। मेन और ऑथ राउटर में क्या फर्क है? मेन में आपका मेन प्रीफिक्स, मेन आपका क्या प्रीफिक्स स्लैश ऑथ। अगर भैया यूजर होगा तो आप यहां जाके स्लैश यूजर लगाओगे और फिर ऑथ राउटर इसको उठाएगा। जैसे स्लैश साइन अप है, थोड़ी देर में आप लगा लोगे स्लैश लॉगिन। इससे क्या हुआ कि आपको बार बार ये नहीं लगाना पड़ा स्लैश ऑथ, क्योंकि स्लैश ऑथ पीछे लग चुका है उसके राउटर के अंदर, और वो इसको उठा रहा है, यहाँ से वो इसको उठा रहा है, इस पूरी फाइल को। तो जो उसको एंड पॉइंट मिलेगा वो उस पर हिट करेगा। तो इसलिए अभी के लिए हमने एक राउटर डिफाइन किया जिसका एंड पॉइंट रखा स्लैश साइन अप। जैसे ही साइन अप हो तो आप इसको हिट करना। सही है भैया? स्लैश साइन अप वाले मेथड को सबसे पहले एक्सप्रेस को उसने मंगाया, फिर एक्सप्रेस से राउटर को मंगाया, फिर ऑथ कंट्रोलर को मंगा लिया और फिर इसने यूज कर लिया। आ रही है समझ या नहीं आ रही? एक तो रोजा ऊपर से खामोशी ऐसी है तो लग रहा है कि समझ ही नहीं। देखिए कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है ना, कोई भी अभी नहीं पूछेंगे, बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चीज जो आपके ऊपर से जा रही है, जो वो बात जो आपको सुनने का दिल भी नहीं कर रहा, वो पूछेंगे यार ये क्या बताना चाह रहे हो? जी जी ये वाला। देखिए ऑथ कंट्रोलर ना आपने पूरे का पूरा, अब इसके अंदर एक्सपेक्ट जितने ही मेथड होंगे, लॉगिन का भी होगा, एक्सपोर्ट डॉट लॉगिन, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट प्रोफाइल, सबके सब आप यहीं भी बनाओगे, अलग अलग डिफाइन करोगे। तो उसके लिए फिर आपने सबसे पहले ऑथ कंट्रोलर को मंगा लिया। फिर यहाँ पर आप बता रहे हो कि भाई जब साइन अप का एंड पॉइंट हो तो ये फंक्शन हिट करना, डॉट साइन अप। अब मैं यहाँ पे जब डॉट लगाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई ये दो है मेरे पास, एक लॉगिन है और एक साइन अप है। मैंने कहा अभी कौन सी हिट करो? साइन अप वाली। तो हम इसको हटा देते हैं। और सही है भैया, ये राउटर से समझ आ गया। कंट्रोलर में तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक्सपोर्ट डॉट साइन अप, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है भाई, ये तो वही का वही जो हम कल की क्लास में कर चुके हैं, इसमें तो सवाल नहीं होगा, ऐसे है ना भैया। अब इधर आए, अब आपने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले एक्सप्रेस ही मंगाया है, फिर एक्सप्रेस से राउटर ही मंगाया है। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे एपीआई का मेथड बता रहे हो, यहाँ पे एपीआई का प्रीफिक्स बता रहे हो। आ रही है समझ? यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? एपीआई का प्रीफिक्स के स्लैश ऑथ होगा, स्लैश चैट होगा, स्लैश लॉगिन, मतलब लॉगिन तो नहीं, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे। जैसे स्लैश ऑथ एक प्रीफिक्स हो सकता है, स्लैश यूज़र एक प्रीफिक्स हो सकता है, स्लैश चैट एक प्रीफिक्स हो सकता है। मेन प्रीफिक्स जिसके आगे मल्टीपल मेथड लगे होंगे। तो आपने यहाँ पे आके स्लैश ऑथ राउटर लगाया। यहाँ पे सिर्फ एक नई लाइन लिखी है, ये वाली, ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास, क्योंकि ये हम पूरे का पूरा मेथड मंगा रहे हैं और हमें यहाँ पर इसको भी बाहर नहीं लेके जाना, सिर्फ ये जो राउटर है इसको बाहर लेके जाना है। तो आपके पास राउटर आ गया। आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? हम यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा लंबाई ना हो और हमें इजीली समझ आ जाए। तो हमने ये जो कोड था इसको हटा दिया
सबसे पहले कॉन्स्ट मेन राउटर इक्वल टू रिक्वायर जी जी हाँ, एडमिन के लिए जब आप एडमिन बनाएंगे ना तो एडमिन के लिए यहाँ पे स्लैश एडमिन का राउटर आ जाएगा और एडमिन के बीच में टोकन होगा कि भाई चेक करो कि एडमिन है या नहीं। बिल्कुल, इस पे हम इंशाल्लाह जब एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये भी लाजमी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आए, हमने ये पास किया मेन राउटर ऐप डॉट यूज। क्रैश काम कर रहा है ये हमारे पास। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी हमें ये लगाना पड़ेगा। सही है भाई। तो अब हमारे पास जो एंड प्रिंट बनेगा वो क्या बनेगा, स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप। अब हो रहा क्या है, सिंपल, आपने यहाँ पे देखा कि भाई सबसे पहले वो जाता है मेन में। आपने सिर्फ बताया कि भाई ऐप डॉट यूज मेन राउटर। मसला ये था कि आप ना यहाँ पे ये पास कर रहे थे हैज़ अ फंक्शन। आपको फंक्शन नहीं पास करना, पूरी क्लास इसको देनी है। तो आपने बोला ऐप डॉट यूज मेन राउटर। मेन राउटर के अंदर इसको एक प्रीफिक्स मिला, कौन सा, स्लैश ऑथ। अगर आप बीच में स्लैश ऑथ नहीं होगा तो ये एरर देगा, बोलेगा भाई मुझे तो कोई एपीआई मिली नहीं है। तो मेन है इसका प्रीफिक्स, क्या आप किस प्रीफिक्स को हिट कर रहे हो। आपने बोला स्लैश ऑथ, जैसे आपने स्लैश ऑथ बोला तो ये उठ के यहाँ पे चला गया। अब इसने चेक किया कि क्या भाई मेरे पास साइन अप का मेथड है। इसने बोला हाँ यार स्लैश साइन अप तो लिखा हुआ है। जैसे ही स्लैश साइन अप मिला इसको तो ये यहाँ पे आ गया और इसने हमें ये रिस्पॉन्स दे दिया एपीआई हिट। अगर मैं यहाँ पे जाकर जैसे आपने बताया लेट कंसोल डॉट लॉग ई लिख दिया मिसाल के तौर पर और अब आपने हिट किया तो अब ये आपका एरर वाले में जाएगा। कभी भी आपका बैकएंड क्रैश नहीं होगा। अभी आपका बैकएंड क्रैश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ट्राई और कैच लगाया हुआ है। मेरी कोशिश है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये आपने देखा, अब हमारे पास बैकएंड क्रैश होगा। अब बैकएंड क्रैश क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया बोल रहा है भाई ई मुझे नहीं मिला। ऐसी है ना भाई, गलती में आपने जान के ऊपर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ई, ये ट्राई और कैच नहीं था तो उसने एरर फेंक दिया। तो इसलिए ट्राई और कैच लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने ट्राई और कैच दिया, अब ये कभी भी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड को आपको क्रैश होने से बचाना है।
बैकएंड, अब आपका ये क्रैश नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, कैच वाले सेशन के अंदर। और 404 बता रहा होगा एरर, ये रहा 404 नॉट फाउंड। जो आप स्टेटस कोड यहाँ बताओगे, जैसे आपने बताया 400, तो अब ये 400 आपको बताएगा बैड रिक्वेस्ट। सही है भैया? तो आपने ट्राई और कैच जरूरी डिफाइन करना है। तो यहां तक किसी कोई सवाल है भैया? अब हम इजीली एमवीसी के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की, मोंगोडीबी को अभी कनेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में मोंगोडीबी कनेक्ट करा के पूरा डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये स्ट्रक्चर समझ आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। देखें, आपने index.js की फाइल में अपने मेन राउटर को रखना है, app.use को, ओके वही मैं यूज़ करता हूँ यार, मैं वही यूज़ करता हूँ। तो app.use के अंदर आपने सबसे पहले क्या मंगाया, मेन राउटर। और इसको, और ये हमें क्यों लगाना था भाई, हमने ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया? अगर हमसे कोई पूछता है कि ये क्यों लगाया, कोर्स ब्लॉक ना करे, ताकि फ्रंट एंड पर लोकल होस्ट एपीआई हिट हो सके। इसका आंसर ये है कि भाई कोर्स आपने इसलिए लगाया है ताकि लोकल होस्ट की एपीआई फ्रंट एंड वाला हिट कर सके। ये क्यों लगाया भाई बॉडी पार्ट सर, ताकि फ्रंट एंड से बॉडी। अभी अगर आप यहाँ पे जाकर आपने ये लगाया डॉट यूआरएल एक्सटेंड, कि आपकी जो एपीआई का यूआरएल है वो उसमें कोई अपनी चीज़ नहीं ऐड करना, 100% हमारा रखना, ताकि पैराम्स में मसला ना आए। ये क्या है, बॉडी पार्ट डॉट जेसन क्यों लगाया है, ताकि डेटा जेसन से लेके आओ। उसके बाद आपने ये लगाया app.use कोर्स, कि आप कोर्स को उठा लो ताकि ओरिजिन। फिर आपने ये लगाया app.use मेन राउटर। उसके बाद आप नीचे आए थोड़ा सा, ये आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपका पोर्ट लिसन कर सके। ऐसी है ना भाई, हम अपनी मर्जी से पोर्ट बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि पोर्ट अब हमारी मर्जी है। हमने वो पोर्ट नहीं बनाना जो है, 3000 नहीं बनाना, 3001 नहीं बनाना, क्योंकि ये रेक्ट के हैं। अगर लोकल होस्ट का आप चेक करते हो तो उसका है 5500, लोकल होस्ट वाला भी नहीं लगाना, ताकि दोनों मैच ना हो जाए। सही है भैया? ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि लोकल होस्ट जब आप लाइव पे चलाते हो तो उसका पोर्ट होता है 5500, इस पे भी नहीं लगाना। इसके अलावा किसी पे भी लगा सकते हो। उसके बाद आप अभी स्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे हो वाला कौन सा है, एमवीसी, जिसके अंदर अभी हमने कंट्रोलर बनाया और राउटर बनाया। आप बोलोगे सर एमवीसी तो है, वही एम क्या हम लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे ये लास्ट में पढ़ा है, मन था ना, आर स्टार्ट में पढ़ते रहे, लास्ट में आके अभी तक भी एम नहीं पढ़ा। एम मोंगोडीबी है और एम मॉडल है, दोनों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी और मॉडल, ये दोनों नेक्स्ट क्लास में होगा। राउटर आपने बनाया, राउटर में एक मेन फाइल होगी, मेन राउटर की, जिसके अंदर आपके सब प्रीफिक्स, इसको हम प्रीफिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये स्टार्टिंग का मेन पॉइंट है। इसको मेथड कौन बता रहा है, मेथड ये बता रहा है, ये रहा डॉट गेट। आपने गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सब, अब आप इसके अंदर गेट भी अगर आपको फिर से बनाना है आप बना सकते हो, लेकिन एंड पॉइंट कुछ और रखना होगा। अब क्या है, अगर मैं ये हिट करूँगा पोस्टमैन में, तो आपके पास वही का वही रिस्पॉन्स दे रहा होगा, मतलब एपीआई से करके चल रही होगी। अच्छा, हमने वो बंद कर दिया, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर सेम राउटर आप बना सकते हो। सिर्फ क्या है, बीच में ये जो नाम है ना, ये सेम मत रखें, साइन अप है तो कुछ और रखना पड़ेगा। तो आपने सेकंड बनाया ओथ राउटर। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस के राउटर को मंगाया, फिर आपने ओथ के कंट्रोलर को मंगाया, फिर ओथ के कंट्रोलर के साइन अप का मेथड जो आपने ये बनाया है। ओथ कंट्रोलर के अंदर एक साइन अप का मेथड बनाया जो आपसे दो चीज़ें लेता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस ये पास करना ज़रूरी है या नहीं,
है, ताकि फ्रंट एंड वाले को पता चले स्टेटस क्या है, और डॉट जेसन, ताकि जेसन की फॉर्मेट में डेटा आ जाए। अभी आपने लिखा है मैसेज हिट, अगर आप ये एरर हटा दोगे तो अब ये मैसेज आपको दिखाएगा। अगर ये था तो आप वो लोग यहाँ पे जा रहा था एरर के अंदर कि भाई उसको ई नहीं मिली। उसके बाद आपने लास्ट स्टेप किया, मेन राउटर में अपने प्रीफिक्स को डिफाइन कर दिया। हमने ज़्यादा कोड नहीं किया, सिर्फ ये देखें 4 लाइनें ये हैं और 6 लाइनें ये हैं, 4 और 6 10, और तकरीबन ये कितने हैं 15, ओनली 25 लाइनों का कोड है। लेकिन घूम रहे इसलिए थे कि कभी वाली फाइल बन रही है, कभी ये वाली फाइल बन रही है। अब जब बन गए, अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि भैया स्टार्ट होगा मेन राउटर से, मेन राउटर आपको मेन प्रीफिक्स बताएगा, प्रीफिक्स के बाद ये जाएगा अपने राउटर के पास, राउटर फिर अपना मेथड देखेगा और उसके बाद वो कंट्रोलर को हिट करेगा। सही है भैया? तो यहाँ तक हम ट्राई करके आएंगे ना लाजमी। तरावी के बाद टाइम दोगे खुद ब खुद हो जाएगा। वैसे तो पूरे दिन में टाइम नहीं मिलेगा, वो तरावी का सो जाएंगे, हम काम करेंगे। देखिए रेक राउटर में ना आपको सिर्फ वहाँ पे पेजेस को कॉल करना था, यहाँ पे पेजेस नहीं, यहाँ पे एपीआईज हैं। क्या आप अपनी एपीआईज डिफाइन कर रहे होगे कि स्लैश साइन अप है, लॉगिन है, फॉरवर्ड पर, जितनी भी हैं। तो राउटर वो वाला सिर्फ फ्रंट एंड के राउटर के लिए था, ये बैक एंड के एपीआई के लिए राउटर है। हाँ बिल्कुल, अभी आपका जो फ्रंट एंड का यूआरएल बनेगा वो ये बनेगा, स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप, ऑथ बीच में लगाना पड़ेगा। हाँ तो अब अभी क्योंकि हमने डेटाबेस नहीं किया, जब हम नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे ना तो हम ये वाला काम करके देखेंगे कि यूज़र कैसे। बस हमें ना अभी जो सीखना है आज की क्लास में कि हमारा प्रीफिक्स कैसे बनता है, एमबीसी को एम को छोड़ के व्यू और कंट्रोलर। व्यू कौन सा है? ये वाला आपकी व्यू फाइल थी जो आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना, ये फाइल बनाई थी। व्यू का मतलब कि फ्रंट एंड पे कुछ नजर आए। सही है भैया? सबसे लास्ट समझ आई या नहीं आई? जी जी आई समझ? तो भैया पूछे ना, घर पे टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा पीछे लास्ट आइए भाई, समझ आइए या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आइए। देखें इसको जाके ट्राई करना है, कोई भी इशू आए व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे हमें बताना है। सही है? ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा।